हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था सुंदर गांव। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। सुंदर गांव के लोग अपनी गर्माहट, अपनी मेहनत और अपने सादे जीवन के लिए जाने जाते थे। वे अपने काम में मग्न रहते थे और हर दिन को एक उत्सव की तरह जीते थे। गलियों में बच्चों के खेलने की हंसी गूंजती रहती थी। उनकी मासूमियत और खुशी से पूरा गांव जीवंत हो उठता था। बाजार में करघों की लयबद्ध आवाजें गूंजती थीं, जहां रंग बिरंगे कपड़े बड़े प्यार से बुने जाते थे। यह बाजार गांव की धड़कन था, जहां हर कोई मिलकर काम करता था। गांव के बीचों बीच बहती थी गंगा नदी, जिसका निर्मल पानी उनकी फसलों और उनकी आत्माओं को जीवन देता था। यह नदी गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्हीं में से एक थी अनन्या नाम की एक जवान लड़की। अनन्या का जीवन भी इस गांव की तरह सरल और सुंदर था। चमकती आंखों और दया से भरे दिल वाली अनन्या सभी को बहुत प्यारी थी। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था, जो हर किसी का दिल जीत लेता था। वह अपनी चुस्ती, अपनी संक्रामक हंसी और मदद के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए जानी जाती थी। अनन्या की ऊर्जा और उत्साह से पूरा गांव प्रेरित होता था। अनन्या के दिन गांव के जीवन की सरल खुशियों से भरे हुए थे। वह हर छोटे पल का आनंद लेती थी और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीती थी। वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती और अपनी माँ के साथ बिताए हर पल को संजोती थी। अपने दोस्तों के साथ खेलती और उनके साथ बिताए हर पल को यादगार बनाती, और तारों से भरे आसमान के नीचे अपने दादाजी की कहानियां ध्यान से सुनती। इन कहानियों में उसे जीवन के अनमोल सबक मिलते थे, जो उसे हमेशा प्रेरित करते थे। एक दिन खुशियों से भरे सुंदर गांव पर एक साया छा गया। कभी उनकी जीवन रेखा रही गंगा नदी का पानी कम होने लगा। दिन ब दिन जल स्तर घटता गया, जिससे धरती में दरारें पड़ गईं और फसलें मुरझाने लगीं। कभी उफान पर रहने वाली नदी जब एक पतली धारा में सिमट गई, तो ग्रामीणों के दिल दहल उठे। कभी उपजाऊ रहने वाले खेत बंजर हो गए। उनकी हंसी की जगह चिंता के फुसफुसाहट ने ले ली। ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से ग्रस्त थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। पानी के बिना वे क्या करेंगे, वे कैसे बचेंगे? गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई, लेकिन इस आपदा के सामने उनकी बुद्धि भी कम पड़ती दिख रही थी। उनकी प्यारी नदी से पानी की तरह उम्मीद भी वाष्पित होती दिख रही थी। जब निराशा ने गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, तो अनन्या के दादाजी, जो सदियों के ज्ञान से भरपूर थे, ने एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने एक जादुई चिराग के बारे में बताया, जो डार्क फॉरेस्ट के बीचों बीच छिपा हुआ था, जिसकी रखवाली पौराणिक जीव और खतरनाक रास्ते करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस चिराग में इच्छाएं पूरी करने और नदी के प्रवाह को वापस लाने की शक्ति थी। हालांकि यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, और कहा जाता था कि यहाँ खतरनाक जानवर और भयानक भ्रम रहते हैं। बहुत से लोग चिराग की तलाश में इसकी गहराई में गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। जादुई चिराग की कहानी आशा की किरण तो थी, लेकिन साथ ही सावधानी की कहानी भी थी। अनन्या ने अपने दादाजी की कहानी डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ सुनी। अपने गांव की दुर्दशा को देखते हुए वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। अगली सुबह जब ग्रामीण अपने घटते विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, तो अनन्या आगे आई। शांत साहस से भरी आवाज में उसने डार्क फॉरेस्ट में जाकर जादुई चिराग खोजने के अपने फैसले की घोषणा की। अनन्या की घोषणा से ग्रामीण दंग रह गए। उसके माता पिता हालांकि चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी को पहचान लिया। वे जानते थे कि वे डर को खुद को पंगु नहीं बना सकते। भारी मन लेकिन अटूट समर्थन के साथ उन्होंने अनन्या की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। अनन्या के दोस्त उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसके माता पिता की देखभाल करने और उसके हौसले को अपने दिलों में जीवित रखने का वादा किया। भाग 5। डार्क फॉरेस्ट के खतरे, कांटे, जानवर और निराशा। अपने अटूट हौसले, अपनी दादी माँ के भाग्यशाली ताबीज और खाने पीने की चीजों से भरे झोले के साथ अनन्या ने सीमा पार की और डार्क फॉरेस्ट में कदम रखा। यह जंगल उसके लिए एक अज्ञात दुनिया थी, जहां हर कदम पर खतरे और चुनौतियां थीं। जैसे ही उसने प्रवेश किया, सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। घने पेड़ों से ढके आकाश ने उसे निगल लिया। हर तरफ अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था, जो उसके दिल में डर पैदा कर रहा था।
नम मिट्टी और अज्ञात खतरों की गंध से हवा भारी हो गई। हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह एक गहरे रहस्य में डूब रही है। यह जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और उलझी हुई झाड़ियों की एक भूल भुलैया थी। हर दिशा में देखने पर उसे सिर्फ पेड़ों का अंतहीन सिलसिला दिखाई दे रहा था। सन्नाटा तोड़ने वाली आवाजें थीं तो बस अनन्या की अपनी धड़कन और अनदेखे जीवों की सरसराहट। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर रही थी। अनन्या का सामना कांटेदार झाड़ियों से हुआ जिन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और खतरनाक रास्ते जो हर कदम के साथ बदलते दिख रहे थे। ये रास्ते उसे और भी गहरे जंगल में ले जा रहे थे जहां से वापस आना मुश्किल था। उसका सामना डरावने जानवरों से हुआ जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। ये जानवर उसे हर तरफ से घेर रहे थे, जैसे कि वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। उसने उन भ्रमों के बीच अपना रास्ता बनाया जो उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसे हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि वह सही दिशा में नहीं जा रही है, जिससे उसे अपनी ही इंद्रियों पर सवाल उठने लगे। उसे लग रहा था कि यह जंगल उसके मन और आत्मा के साथ खेल रहा है। फिर भी अनन्या आगे बढ़ती रही। उसकी हिम्मत और दृढ़ता उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दे रही थी। उसे अपने गांव की याद और इस उम्मीद से ताकत मिल रही थी कि चिराग उनके लिए मुक्ति लेकर आएगा। ये उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो उसे इस अंधेरे जंगल से बाहर निकाल सकती थी। भाग 6। अंधेरे में रोशनी। अनन्या को मिलता है जादुई चिराग। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अनन्या ने अपने हौसले को कमजोर होते हुए महसूस किया। घने जंगल की गहराई में वह अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। उसके मन में संदेह घर करने लगा। फुसफुसाते हुए कहा कि यह किंवदंती सिर्फ एक कहानी थी। क्या वह वास्तव में सही रास्ते पर थी या यह सब एक भ्रम था? थकी हुई और निराश, वह एक समाशोधन पर ठोकर मारी जो एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसे एक नई उम्मीद की किरण मिल गई हो। बीच में प्राचीन पत्थर के एक चबूतरे पर जादुई चिराग रखा हुआ था। यह चिराग किसी प्राचीन समय की याद दिला रहा था, जैसे यह सदियों से यहां प्रतीक्षा कर रहा हो। यह एक नरम, गर्म रोशनी के साथ धड़क रहा था, अनन्या को अपनी ओर बुला रहा था। उसकी रोशनी में एक अजीब सी शांति थी जो अनन्या के दिल को सुकून दे रही थी। अपनी थकान को दूर करते हुए अनन्या सावधानी से चिराग के पास पहुंची। उसके कदम धीमे और स्थिर थे, जैसे वह किसी पवित्र स्थान की ओर बढ़ रही हो। यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर था। जटिल डिजाइनों से तैयार किया गया था जो प्रकाश में झिलमिलाते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर डिजाइन में एक कहानी छिपी हुई थी जो अनन्या को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, समाशोधन में एक आवाज गूंज उठी। जादुई चिराग की नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की? अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ रहा हो। भाग 7। चिराग की शक्ति, मनोकामनाएं पूरी हुई। नदी बहाल हुई, अनन्या जम गई। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने एक राजसी, बात करने वाला शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखें हालांकि भेदी थीं, लेकिन उनमें द्वेष के बजाय जिज्ञासा का संकेत था। अनन्या ने हिम्मत जुटाते हुए अपने गांव की दुर्दशा और चिराग की तलाश में अपनी खोज के बारे में बताया। शेर उसकी बहादुरी और करुणा से प्रभावित होकर खुद को चिराग के संरक्षक के रूप में प्रकट किया। इसने समझाया कि चिराग में अपार शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जा सकता है। अनन्या ने कृतज्ञता से भरे हृदय से अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने कामना की कि गंगा नदी एक बार फिर बहे और उसके गांव में जान फूंक दे। चिराग तेज चमक उठा और समाशोधन में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। अनन्या अपने दिल में जानती थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। भाग 8। अनन्या की बुद्धिमत्ता। उपहार बांटना, खुशियां फैलाना। अपने गांव लौटने पर अनन्या का नायक के रूप में स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने खुशी मनाई क्योंकि गंगा नदी, जो अब अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर चुकी थी, एक बार फिर उनके खेतों से होकर बहने लगी थी। अनन्या प्यार और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से अभिभूत जानती थी कि असली जादू केवल चिराग में नहीं, बल्कि उसके लोगों की भावना में था। अनन्या ने चिराग की शक्ति को अपने पास रखने के बजाय यह प्रस्ताव रखा कि वे इसके उपहार को साझा करें। ग्रामीण बारी बारी से इच्छाएं करते, यह सुनिश्चित करते हुए कि चिराग का जादू उनके जीवन के हर कोने को छुए और आगे फैले। वे इसका उपयोग
बीमारों को ठीक करने, सूखी भूमि पर बारिश लाने और जहां भी वे जाते हैं खुशी फैलाने के लिए करेंगे। भाग 9। सभी के लिए एक सीख, विपत्ति के समय साहस और दया। डार्क फॉरेस्ट में अनन्या की यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रही, जो साहस और दया की शक्ति का प्रमाण थी। जादुई चिराग, आशा और लचीलापन का प्रतीक, ग्रामीणों को याद दिलाता था कि सबसे कठिन समय में भी जब दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तब भी मानवीय भावना में किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति होती है। अनन्या की कहानी ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने की करुणा में भी है। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि उनमें से सबसे छोटा भी शुद्ध हृदय और अदम्य भावना के साथ असाधारण कारनामे हासिल कर सकता है।